यहाँ पे वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ने वाले हैं। और आज अमेरिका और यूरोपियन देशों को एक मैसेज ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि मुझे लग रहा है कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर जो तैयार होने जा रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं भारत और रूस दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दोनों आगे बढ़ेंगे हाथ में हाथ डालकर, क्योंकि आज अमेरिका ने टैरिफ के नाम पर जिस प्रकार से डराने का काम किया, जिस प्रकार से लगातार दबाव, क्योंकि भारत ही पीड़ित नहीं है अमेरिका से, बल्कि रूस भी पीड़ित है। और मुझे लगता है लगातार, और क्योंकि रूस को हम हल्के में नहीं ले सकते, दुनिया की वर्ल्ड पावर्स में आते का मुल्क है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावरफुल देश माना जाता है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन को कि जो जिस प्रकार से आज ग्रैंड वेलकम भारत में हुआ है और जिस प्रकार से वो भरोसा जता रहा है, क्योंकि G20 मीटिंग में वो नहीं गए थे, उनको खतरा था कि वहां पे उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट निकाल रखा था। लेकिन भारत में जिस प्रकार से न सिर्फ उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, बल्कि जिस प्रकार से उनके 2 दिवसीय दौरे को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के आवाम में, मुझे लगता है एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि आज नहीं, अगर आपको यूरोपीय देशों को अगर हमारे साथ मिलकर चलना है तो आपको हमारी बातें भी समझनी होंगी। हथियार बेचने के लिए सिर्फ बिजनेस माइंडेड बनकर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अपना वर्चस्व नहीं चला सकते। आज उनको अपने सोच को बदलना होगा, ये मैसेज है उनके लिए। और जिस प्रकार से यूक्रेन और रशिया की जब बात होती है, यूक्रेन को भी भरोसा है कि सिर्फ भारत ही है जो उसकी उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन शायद डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मानते हैं, उनको समझते हैं और वो हमेशा तारीफ करते हैं, हर मंच पर तारीफ करते हैं। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप भी जब कई बार अपने मुंह से कह चुके हैं कि मोदी जी को जो है वो अपने मन की मानते हैं, वो कभी किसी के आगे झुकते नहीं है। तो ऐसे में ये तस्वीरें जो है ये देखकर पूरी दुनिया, मुझे लगता है एक मैसेज जा रहा है कि भारत ना झुका है ना झुकेगा। और अब 2 महाशक्तियां दुनिया की एक साथ आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर टैरिफ के नाम पर या किसी भी दूसरे मुद्दे को लेकर या आतंकवाद के मुद्दे पर आप भारत पर दबाव डालने की कोशिश करोगे तो भारत नहीं झुकेगा। भारत अपने दम पर, अगर भारत की 140 करोड़ आवाम इस समय भारत का नेतृत्व करने वाले मोदी जी पूरी तरह से अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब चाइना के रशिया रूस के राष्ट्रपति भी भारत के साथ पूरी तरह से जिस प्रकार से शुरुआत से चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सिर्फ मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ, बात यहाँ सिर्फ हथियार खरीदने की नहीं है, बात सिर्फ ट्रांसफर